विषय व्यायाम, आहार और हर्बल उपायों का महत्व और दवाइयों का महत्व क्या है। तो यौन स्वास्थ्य केवल मानसिक और दवा इसके ऊपर आधारित नहीं होता है। इसमें शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण और प्राकृतिक सहयोग, मतलब हर्बल सपोर्ट, ये उसकी भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपको सभी देखना होगा ना कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सभी का महत्व है। दैनिक जीवन शैली में बदलाव लाया तो 70% यौन समस्याएं ठीक हो सकती है, सिर्फ जीवन शैली में बदलाव लाने से। मतलब इतना उसका महत्व है, पर उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बोलते दवाई दो, दवाई फटाफट। तो इसमें क्या है, नंबर 1 व्यायाम, एक्सरसाइज। उसका क्या महत्व है एक्सरसाइज का। देखिए कोई बहुत मोटा आदमी है तो बहुत मूवमेंट नहीं होती है जल्दी, है ना, ओबेसिटी है तो रक्त संचार पेनिस में जो होना चाहिए वो होता नहीं है, तो फिर इरेक्शन बेहतर आता नहीं है और उत्तेजना बेहतर होती नहीं है। बहुत फैट है, हिलना डुलना बहुत मुश्किल है। तनाव और चिंता में कमी और मानसिक शांति ये भी होना जरूरी है। और टेस्टोस्टेरॉन और डोपामिन स्तर में वृद्धि, इसमें यौन इच्छा में सुधार आता है। तो मोटापा और मधुमेह, इसका नियंत्रण होना बहुत ही जरूरी है। मैं तो पहले बोलता हूँ पहले ब्लड शुगर करके लाओ, पहले ब्लड शुगर करके लाओ, थायराइड करके लाओ, टेस्टोस्टेरॉन लेवल करके लाओ, बाद में देखेंगे क्या करना है। जब एजेड आदमी आता है तो 40-45 के बाद आता है तो अच्छा, व्यायाम में आपको 40 मिनट दौड़ना है, चलना है, जो भी करना है, कम से कम 5 किलोमीटर चलना चाहिए आपने 40-50 मिनट। कीगल एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें पेल्विक मांसपेशियां मजबूत बनती है, शीघ्र पतन व नपुंसकता में लाभ होता है। ब्रिस्क वॉक, फट चलना, दौड़ लगाना, इससे क्या होता है, हार्मोनल बैलेंस अच्छा होता है, तनाव में कमी होती है। योगासन, भुजंगासन, धनुरासन, ये जो है तो ये जननांग में रक्त प्रवाह वृद्धि करने के लिए बहुत फायदे के हैं। स्क्वैट्स और पुशअप्स ये टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाते हैं। प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये मानसिक स्पष्टता और ऊर्जा में वृद्धि लाते हैं। लिख लो सभी, मुंह पाठ कर लो और ये करो, देखो कितना फायदा होगा। आहार, खाना क्या है, डाइट। डाइट का महत्व तो कुछ बोलने का ही नहीं है वैसा, मतलब इतना महत्व है डाइट का। एक बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है, अच्छा आहार। और एक अच्छा आहार जरूरी क्यों है, क्योंकि हार्मोन्स का निर्माण करने में भोजन का सीधा संबंध होता है। तो भोजन बिल्कुल ही बैलेंस होना चाहिए। पोषक तत्वों की कमी यौन कमजोरी को जन्म देती है। विटामिन डिफिशियंसीज, कुछ फूड्स उत्तेजक होते हैं, एफ्रोडाइजियाक, जो इच्छा और क्षमता बढ़ाते हैं। ऐसे फूड भी लेना चाहिए कि जो फूड्स एफ्रोडाइजियाक है। तो यौन स्वास्थ्य बढ़ाने वाले जो आहार है कि जिसमें यौन स्वास्थ्य बढ़ता है, तो वो कौन से है, तो वो हम देखेंगे। तो पहले हमको ये देखना है कि झिंक युक्त पदार्थ क्या है। झिंक बहुत ही जरूरी है टेस्ट बढ़ाने के लिए और स्पर्म के लिए। इसमें कद्दू के बीज, बादाम और मूंगफली। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के लिए है ओमेगा 3 फैटी एसिड, अखरोट, अलसी, मछली। रक्त प्रवाह बढ़ाने का है तो डार्क चॉकलेट डोपामिन रिलीज करता है। केसर, शहद, अंजीर, अंडा कामेच्छा और ऊर्जा में वृद्धि लाते हैं। हरी सब्जियां, फल संपूर्ण शरीर का पोषण करते हैं। मैं फटाफट बता रहा हूँ, ये घुमा फिरा के और एक बार देख लो, 2 बार देख लो, नोट्स निकालो। बचने योग्य कौन से आहार है, क्योंकि मैंने ये अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग वीडियोस बना के रखे यूट्यूब के ऊपर। अत्यधिक तेल डालना है, मसाले और तला हुआ खाना, शराब और धूम्रपान बिल्कुल नहीं होना, बहुत अधिक कैफीन, बहुत अधिक कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए, प्रोसेस फूड और रिफाइंड शुगर नहीं चाहिए। तो ये टालने युक्त सभी आहार है। आपको डिटेल में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। फिर अभी हर्बल उपाय जो है वो देखना है, हर्बल रेमेडीज, उसका भी बहुत अच्छा योगदान है। तो हर्बल रेमेडीज में क्या क्या है, उसका क्या योगदान है वो देखेंगे। तो
प्राकृतिक जड़ी बूटियां जो है वो हमारे शरीर के हार्मोन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, मगर सही मात्रा में और सही समय पर इनका उपयोग होना जरूरी है, जिससे कि सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ता है, इच्छा बढ़ती है और प्रदर्शन को बेहतर वो बनाता है। तो इसमें प्रमुख आयुर्वेदिक दवाइयाँ या औषधियाँ क्या है वो हमको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सी एक दवाई हम लेते हैं तो उससे लाभ होगा, राइट। इसमें ज़्यादातर पहला नाम आता है अश्वगंधा का। अश्वगंधा तनाव कम करता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है। फिर नाम आता है शिलाजीत का, स्टेमिना बढ़ाता है, स्पर्म काउंट बढ़ाता है, तो इसलिए शिलाजीत फायदे की है। सफ़ेद मूसली संभोग, इच्छा और शक्ति में वृद्धि लाती है। कौंच बीज वीर्य की गुणवत्ता सुधारता है। शतावरी महिलाओं में हार्मोनल संतुलन लाता है। देखो सभी फायदेमंद है ये, तो ये आप लेते हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा ही होगा। और इसमें बताना ये है कि हर्बल दवाइयाँ जो है वो प्रमाणित ब्रांड से ही ले, ब्रांडेड लेना है और डॉक्टर की सलाह से उसका उपयोग करें। अधिक मात्रा से बचें। होता क्या है कि अच्छा लगता है फिर और ले ले। तो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है? हानि रहित। ऐसा नहीं होता है, प्राकृतिक हानि रहित नहीं होता। प्राकृतिक भी है समझो, और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो हानि हो सकती है। तो मात्रा बराबर है, डॉक्टर को पूछ के ही लेना है, ज़्यादा लेना नहीं, उससे हानि हो सकती है। समग्र जीवन शैली उसका परिवर्तन करना है, मतलब होलिस्टिक लाइफस्टाइल। अब होलिस्टिक लाइफस्टाइल में क्या है ज़रूरी है? देखिए क्या है कि लोग सोते नहीं हैं आजकल सोशल मीडिया का वापर करके। 7 से 8 घंटे नींद जरूरी है। तनाव प्रबंधन, उसमें ध्यान, माइंडफुलनेस, पार्टनर के साथ संवाद, डिजिटल डिटॉक्स, फोन और सोशल मीडिया से दूरी, ये सब आपने करना चाहिए, ये करना जरूरी है। आपको फायदा नहीं होता है तो फिर आप दवाइयाँ ले सकते हैं। दवाइयों में यदि जल्दी गिरता है तो SSRI है, डेपोक्सिटिन बहुत फायदेमंद है, सर्ट्रालिन, फ्लॉक्सिटिन, फ्लूओक्सामिन। फिर ऐसा लोकल एनेस्थेटिक जेल है, कंडोम से एनेस्थेटिक, रिंग्स आती है। फिर टाइटनेस के लिए सिल्डानाफिल, वर्दानाफिल, अवेनाफिल, चालाफिल, ये दवाइयाँ हैं। अभी नए नए इसमें एपोमॉर्फिन, बुप्रोपियन, ये दवाई आई हुई है। तो दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर के साथ में सलाह करके आप कर सकते हैं, जिससे कि बहुत फ़ायदा होता है। ये दवाइयाँ क्या करती है, एक तो जिसको जल्दी निकलता है उसका रोक देती है, या फिर जल्दी निकलेगा ही नहीं, या फिर टेंशन लाने, मतलब इरेक्शन लाने के लिए काम में आती है। तो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा होगा ही होगा। अभी मैं आपको ये कहता हूँ, केस स्टडी के एक 35 साल का व्यक्ति है, वो शीघ्रपतन और थकावट से परेशान है। वो ऑफिस में देर तक काम करता है, धूम्रपान करता है और एक्सरसाइज नहीं करता। उसका आहार है फास्ट फूड। बताइए उसके लिए क्या करना है, जरा सोचो और बताइए कि आप क्या सलाह देंगे, आप क्या परामर्श करेंगे, किस तरह से उसका अभ्यास करके लेंगे। ये बताइए कि क्या ये मामला केवल यौन समस्या है? नहीं ना, क्योंकि वो ऑफिस में इतने घंटे काम करता है, थकान आती है, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको करना चाहिए व्यायाम, आहार, हर्बल उपाय। तो फिर आप कौन से सुझाएंगे उसको, क्या सुझाएंगे जरा बताइए। तो भी हमको देखना है कि भाई आपने आज जो सीखा अभी ये कोर्स में, कि भाई लर्निंग क्या हुई आपकी। तो लैंगिक जीवन के लिए, यौन स्वास्थ्य के लिए, जीवन शैली और पोषण की कितनी बड़ी भूमिका है आपने समझ लिया, ठीक है ना, कि बहुत ही बड़ी भूमिका है और आपको सभी तरह से उसका इलाज करना जरूरी है। प्राकृतिक उपाय जो है उससे लोग प्रेरित हो सकते हैं, इजीली अवेलेबल है, खर्चे कम है, मगर कभी प्राकृतिक से ठीक होता नहीं है तो एलोपैथी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। होल पर्सन अप्रोच जो है, मतलब शरीर, मन, आहार और विहार सब करते हैं तो सक्षम बन सकता है आदमी, फिट हो सकता है। तो इन शॉर्ट इलाज मुमकिन है। अपराध बोध की भावना न लाते हुए सलाह लेना जरूरी है। खुद का इलाज करने के लिए जिम्मेवारी लेना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।